नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम होता है कल जो है यानी कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम हुआ था उसके सभी प्रश्न देखने वाले, जिसमें हम सामान्य अंक गणित के, सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेम पैटर्न जो है आपके एग्जाम बीएसएससी में भी रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसमें टोटल क्वेश्चन प्रश्न दिया गया इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है समान अंक गणित का पहले हम जो है जीएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा जीएस का प्रश्न। इसमें टोटल जो है जीएस देख लेते हैं पहले फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के पास होता है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? 1905 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? इसमें से कौन सा मृदा हो जाएगा? काली मृदा, जिसमें कपास की खेती होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? देखिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? सभी को पता होना चाहिए, चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह सत्याग्रह जो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ये जो है उत्तराखंड में, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी जो है इंग्लैंड करेगा, क्योंकि हर साल जो है टेस्ट चैंपियनशिप जो है इंग्लैंड द्वारा ही किया जाता है, जबकि इस बार किसके द्वारा होगा? दो देश, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए, और रोहतास का जो है बिहार का चावल का कटोरा कहा है, जिससे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विलंबडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन जो है इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? इसमें से देखिए चर्म उद्योग जो है यह गैर कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? सभी को पता है 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो है हेरा डोमर मॉडल पर आधारित था और ये कृषि पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश बंधु उपनाम है, किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास का नाम है। देश बंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि दिए हेतु दिया जाता है? ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सभी को पता होना चाहिए, लोहा को माना जाता है। लोहा को जो है उद्योगों का जननी माना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? सभी को पता होना चाहिए, येन हो जाएगा। जापान जो है ये येन हो जाएगा। अमेरिका का डॉलर हो जाएगा और रुपया भारत का हो जाएगा। ये सभी आपको पता होना चाहिए। पौंड कहाँ का है ये आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? सभी को पता होना चाहिए, एंटासिड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इसमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा नहीं होगा? नोकिया नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को होता है, सभी को पता है, भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना की राजधानी कौन हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और शास्त्र का रचयिता कौन है? कौन सा हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा, जिसे चाणक्य भी कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसमें से देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा गया है। जीएस की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो सब बहुत लोग सही कहिए होंगे। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है यानी वर्तमान के अनुसार? तो कौन सा हो जाएगा? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वंदे मातरम गीत गीत किसके द्वारा लिखा गया? यह जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वनस्पति कौन सा संसाधन है? ये जो है जैव संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में पूछा गया है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल का वहन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए, फ्लोएम जो है वह जो है खनिज पदार्थों का वहन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर वो नहीं दिया गया, उसको याद रख लीजिएगा। अब चलिए हिंदी के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें से देख लीजिए, इसमें से कौन सा जो है तद्भव हो जाएगा? आश्रम जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिया शब्द को चुनिए, इसमें से क्रिया कौन सा हो जाएगा? खोजना जो है एक क्रिया शब्द, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, और जो अक्षर जानता हो वो उसको क्या कहते हैं? साक्षर, पठनीय, निरक्षर या ज्ञानी? सभी को पता होना चाहिए, साक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं जिसको दिखेगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से बताइए, तत्सम कौन हो जाएगा? अमूल्य जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य का बात करें तो गौण हो जाएगा, विलोम जो है गौण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विशेषण शब्द को चिन्हित करें, इसमें से विशेषण जो है मधुर जो है एक विशेषण शब्द है। बेशर्म में कौन सा समास है? इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं हो, इसमें से कौन सा नहीं होगा? अगर बात करें तो गज बदन जो है यह पर्यायवाची शब्द गणेश का नहीं होगा, बाकी गणपति, गज और गजानन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? इसमें संज्ञा की बात करें तो मुद्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देवी जोड़ अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, इसमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? यानी बुजुर्ग जो है सही कौन सा लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोटा डोरी में कौन सा समास है? सभी को पता होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें, इसमें से देखिए अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है विश्वस्त, ये वाला जो है अशुद्ध हो जाएगा। चौमासा में कौन सा समास है? देखिए, जब भी कोई जो संख्यावाचक रहता है उसमें जो है सभी को पता होगा द्विगु समास होता है, यानी 4 महीनों का ये उसे चौमासा का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यह जो है समूहवाचक हो जाएगा। जुलूस जो है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर गद्यांश दिया गया, चलिए गद्यांश फटाफट पढ़ लेते हैं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने आप करने और घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूद पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए जरिए उनको जो है अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। आप चलिए प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कहा गया है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रारंभिक शिक्षा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या नहीं है? इसमें से भोजन शास्त्र, संगीत, तंदुरुस्ती, सफाई कौन सा नहीं होगा?
इसमें से संगीत शामिल नहीं है, क्योंकि देख लीजिए ऊपर में क्या क्या दिया गया था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम करें। इसमें संगीत नहीं दिया गया, इसलिए जो है संगीत बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता, किसका ज्ञान नहीं होता? स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घर पर किसकी मदद की बात किया गया है? माता पिता की बात किया गया, अभी जस्ट हमने गद्यांश में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकर कमीज का उपन्यासकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विष के दांत के कहानीकार कौन है? सभी को पता होना चाहिए, नलिनी विलोचन शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ये 10th के किताब में दिया गया है। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? सभी को पता होना चाहिए, ब्रज भाषा में कविता करते थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी को पता है, शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुजान से कौन प्रेम करते थे? धनानंद, आलम, रस खान या बिहारी? ऑप्शन नंबर ए धनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। वीरेन डंगवाल की कविता है भारत माता, स्वदेशी, हमारी नींद या अक्षर ज्ञान? सभी को पता है, हमारी नींद हो जाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? सभी को पता है, 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? कौन सा हो जाएगा? 1823 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी एवं डी चार धनात्मक व वास्तविक संख्या इस प्रकार है, ए बी सी का योग एक सम संख्या है एवं बी सी डी का योग एक विषम संख्या है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अनिवार्यतः यह क्या हो जाएगा? ये जो है विषम हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर विषम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और की का आयु का अनुपात 5:7 है, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो आ रहा है 96 वर्ष आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसको आप लोग बताइए कमेंट में, ये क्वेश्चन सही है गलत आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा तो आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर तिगुना हो जाता है, तो 9 गुना होने के लिए वर्ष की संख्या पूछा जा रहा है। यानी सिंपल से आपको एक फार्मूला याद होगा, तो साधारण ब्याज में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए जो होता है n1 - 1 बटा n2 - 1, उसके बाद जो होगा बटा T1 बटा T2 हो जाएगा। तो सभी का मान रख लेते हैं, तो देखिए n1 क्या हो जाएगा? देखिए तिगुना, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 9 गुना, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और बराबर में T1 बाई T2 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बटा क्या निकालना है? दूसरा वर्ष निकालना है, ठीक है, बस ये हो गया। अब देखिए 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, यानी समय जो हमारा होगा 24 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं a और b का मौसा 4 एवं लौसा 400 है, तो a और b के संख्याओं के युग्म की संख्या क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक 900 मीटर की रेस में ए और बी को 270 मीटर एवं सी को 340 मीटर से पराजित करता है, तो रेस में बी से सी को डैश मीटर से पराजित करता है। तो ध्यान से देखिए, 3 दिया गया है, ए और बी सी है, इन तीनों को लिख लेते हैं। कितना मीटर का रेस है? 900 मीटर का रेस है। अगर ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है ए जो है बी को 270 मीटर और सी को 340 मीटर से हराता है, यानी ए जो पूरा 900 मीटर दौड़ जाता है, लेकिन बी कितना दौड़ पाता है? 270 कम कर लीजिए 900 में से, तो ये जो हो जाएगा 630 ही दौड़ पाता है। उसके बाद सी की बात करें तो 340 घटा दीजिए 900 में से, तो ये 560 ही दौड़ पाता है। तो अब पूछा जा रहा है बी जो है सी को कितने मीटर से पराजित करता है? घटा लेते हैं, यहाँ पर 70 मीटर से पराजित करता है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का एक जो संख्या दिया गया सभी रूट में है, यह पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का संख्या? ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पी एक्स बटा बी माइनस सी, पूरा जो ये क्वेश्चन दिया गया है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। मान हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख लिया है और सभी को इक्वल करके देख लिए, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि p एवं q पूर्ण वर्ग संख्या है, तो p बटा q रूट में सर्वोदय परिमेय संख्या होगा, तो यह कथन क्या हो जाएगा?
ये सो जाएगा नहीं, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाता है तो 27 गुना होने के लिए वर्ष में क्या हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, यहाँ पर तिगुना बोला जा रहा है, यहाँ पर तिगुना से देखिए 27 गुना का पावर कितना हो रहा है, 3 का पावर 3 हो रहा है, यानी इस पावर को हम 4 वर्ष में गुना कर देंगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव के आने जाने में 6 घंटे लगते हैं तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ धारा की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, दोनों का आने जाने में 6 घंटा लगता है, तो क्या करते हैं, हम मान के चलिए इन दोनों का हम सम ले लेते हैं, क्या 9 6 15 जो है हम दूरी मान लेते हैं, ठीक है। 15 मान लिए। देखिए अब जब एक दिशा में जाएँगे तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा, ठीक है, धारा की दिशा में। वही धारा के विपरीत जाएँगे तो ये घट जाएगा, तो 9 में से 6 होगा 3 हो जाएगा, यानी 15 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 1 6 घंटा, बिल्कुल ये हम देखिए दोनों आने-जाने में 6 घंटा लग रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। तो देखिए धारा की दिशा में कितना आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है। 1 घंटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पेंसिलें में 3 रबर की कीमत ₹18 है, जब 1 पेंसिल में 2 रबर की कीमत 11 है, तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पूछा जा रहा है। जब इसको पूरी तरह सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है ₹3 आ जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बस सावधानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाजक ज्ञात करें, यदि दिया हुआ भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है, भाज्य भागफल का 1/3 है, तो इसका जो है सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 27 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू आर पूर्ण संख्या है, पी क्यू आर का अनुपात दिया गया, यहाँ पर सभी का मान दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें पूछा जा रहा है पी प्लस क्यू माइनस आर का मान पूछा जा रहा है। इसको फिलहाल हम अपने सॉल्व नहीं किया, आप लोग को सॉल्व करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है, यदि एक व्यक्ति अपने मोटर को 10% लाभ के साथ 3,20,760 में बेचता है तो 3 वर्ष पूर्व मोटर का मूल्य पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है 4,00,000 रुपये आ जाएगा, एकदम परसेंटेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 2 असहभाज्य संख्या x एवं y का लसा क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई x एक प्राकृतिक संख्या है तो x³ - 1/x³ सर्वदा डैश के बराबर होगा, ये जो है 3 × x - 1/x के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया गया इस प्रकार, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो है AB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लाभ 10% हो तो अनुपात 1 से, जिसमें CP का अनुपात गुना करने पर SP प्राप्त होता है, तो इसका x का मान पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है 11/10 आ जाएगा। इस प्रकार जो इसका जो क्वेश्चन आया है, इसमें थोड़ा मैथ का ही लेवल उठाया गया है, बाकी जीएस और हिंदी एकदम इजी पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई से 50% ज़्यादा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम हो जाएगा, इसका आंसर 33.1/3 हो जाएगा, एकदम परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या करना है, 50 ऊपर करना है, कितना ज़्यादा है 50%, 150 हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ेंगे, बस उसको परसेंटेज 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट पीट कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 33.1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक 170 मीटर लंबी ट्रेन एक निश्चित गति से चलते हुए एक 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की गति हो जाएगा, कितना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर जो होगा 23.1/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर a बराबर एक √111 प्लस √3 दिया गया, सभी का मान दिया गया है, तो इसका जो पूछा जा रहा है आंसर कितना हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो b ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मी के x+2 x+3 रूट ग्रेटर देन 1 धनात्मक पूर्णांक की संख्या का कितना मान हो जाएगा। इसको भी फिलहाल मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स ने 5 पेंसिल 24 में खरीदा, उनमें से 4 पेंसिल 20 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसका जो हो जाएगा लाभ 4.1/6% हो जाएगा, सॉल्व भी कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में लड़कों में लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है, 30% लड़के 20% लड़कियां हैं, परीक्षा पास करते हैं तो कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 25.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार यह क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर पूछा जा रहा है, इसको भी मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो n⁻2n - 4⁻2n पूर्णतः डैश द्वारा विभाजित होगा। ये जो है 5 और 13 दोनों से विभाजित होगा, नहीं दोनों ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 5 मिनट बचा लेता है और यदि वो अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो अपनी वास्तविक गति से दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर 30 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक से एक वस्तु के अंकित मूल्य सीपी के 60% ऊपर रखता है तो 2 ग्राम अगर छूटे के प्रत्येक 10% के बाद इसे लाभ के साथ बेचता है तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर जो होगा 29.6% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1/4 एवं 2/5 का लौसा पूछा जा रहा है। यानी सिंपल है, यानी 1 और 2 को क्या करना है, हमें लौसा निकालना और नीचे वाला का मौसा हो जाएगा। यानी 1/2 जो हो जाएगा इसका लौसा तो 2 हो जाएगा और 4-5 में कोई भी भिन्न नहीं है, यानी कि 1 फैक्टर आ जाएगा। यानी 2/1 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पी और क्यू का योग अनुपात 5 अनुपात है, उनके व्यय का अनुपात 4/3 है। पी की बचत क्यू की बचत से 16.2/3% ज़्यादा है तो पी द्वारा आय का खर्च पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर जो होगा 52.2/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी 100 प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पर लास्ट में जो है स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।